में सुपर हीरो मूवीज बनाना उतना ही मुश्किल है जितना डार्क जोक्स मारना है। दोनों ही वक्त डर लगा रहता है कि ऑडियंस को समझ में आएगा कि नहीं। बट आफ्टर मार्वल डीसी एनिमे का क्रेज होने के बाद भी इंडिया में सुपर हीरो यूनिवर्स का कोई इनिशिएशन तुमको दिखेगा नहीं, क्योंकि कोई तो कारण होता होगा कि प्रोड्यूसर्स लवयापा और नादानिया पे अपनी कॉन्फिडेंस दिखा देते हैं, लेकिन इमॉर्टल ऑफ अश्वत्थामा शेल्फ कर दी जाती है। इसलिए आज हम बात करेंगे क्यों इंडिया में टाइगर श्रॉफ की मूवीज ज्यादा देखी जा सकती है लेकिन सुपर हीरो मूवीज कम, और इनके फिल्मोग्राफी में भी एक सुपर हीरो मूवी है जिसका सबसे पहला प्रॉब्लम आता है, वी डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉमिक बुक कल्चर। दुनिया का सबसे फर्स्ट कॉमिक बुक द एडवेंचर ऑफ ओबाडिया एंड ब्रैक जो 1837 में आई थी, उसके बाद 1930 तक कॉमिक बुक इतना पॉपुलर हो गया कि पेरेंट्स को लगने लगा कि ये हमारे बच्चे बिगाड़ रहा है, उनको सैटेनिक रिचुअल सिखा रहा है। तो उन्होंने वही किया जो इनके पेरेंट्स को करने चाहिए था, नादानिया का स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जला दिया कॉमिक बुक को। एक्चुअली उन्होंने भी वही किया जो रोज हो रहा है हैबिटेट के साथ। आज जो अमेरिका में कॉमिक बुक का कल्चर बचा हुआ है वो उनके बदौलत है जो अंडरग्राउंड होके कॉमिक बुक बनाते थे। एनोनिमसली किसी एलियस नाम के अंडर उनकी कॉमिक बुक छपती थी, और आज जो ये मार्केट सरवाइव किया है उसका एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस है जो उनकी मूवीज देखना पसंद करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को कॉन्फिडेंट है कि कोई और हो ना हो, फैंस तो जरूर देखने आएंगे। अब बात करते हैं इंडियन कॉमिक कल्चर की। नेक्स्ट पॉइंट, सुपर हीरो मूवीज बच्चों के लिए होती है। इंडिया में एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई चीज पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है तो वो बच्चों के लिए है। खेलना है बच्चों के लिए है, आर्ट्स बच्चों के लिए है, यूट्यूब बच्चों के लिए है, एनिमे कार्टून है और कार्टून बच्चों के लिए है, जो कि सच बात है। एनिमे मीन्स एनिमेशन और एनिमेशन कार्टून होता है। काचिया। इसलिए सुपर हीरो मूवीज को इतना डम डाउन कर दिया जाता है कि रोमांस से लेके तलाक, थ्रिलर से लेके कॉमेडी, सब कुछ एक ही में डालना होता है इन लोगों को, क्योंकि इनके हिसाब से मूवी देखने से बच्चे आएंगे अपने पॉकेट मनी की एफडी तुड़वा के। और इसके अलावा कोई मुझे मूवी बनती भी है जैसे कि भावेश जोशी और अटैक, तो उसको देखने कौन जाता है। फन फैक्ट, अटैक का ये सीन देखो, अमेरिका, चाइना, इसराइल सभी ऐसे इंटेलिजेंट सोल्जर प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो यूएस मिलिट्री दिखाया गया है वो एक्चुअली में कॉरिडोर क्रू का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने रोबोट के एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट की बात की है। आई डोंट नो ये फन फैक्ट है या नहीं, लेकिन ये वीडियो इंटरप्ट करके मैं डालूंगा तो इट इज अ फन फैक्ट। जिससे आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ऑडियंस पुल। मेरे पास एक पुल आउट मेथड पे एक जोक था, लेकिन अब रहने देते हैं। ये दोनों सिमिलर साउंड करता है, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस को अपने घरों से पुल आउट करने का बात चल रहा है। यानी कितने प्रतिशत भारतीय अपने घरों से निकलेंगे एक एक्टर या हमारे केस में एक सुपर हीरो की मूवी देखने के लिए। क्योंकि पता नहीं मैंने कहाँ सुना था, आई एम नॉट श्योर, कि मूवी बनाने में पैसे लगते हैं प्रोड्यूसर्स के, और वो पैसे प्रोड्यूसर वहीं लगाएगा जहाँ से वो मोटा पैसा छाप पाए। और जब एक वेल नोन बड़ा एक्टर किसी प्रोजेक्ट से जुड़ता है तो उसका फायदा होता है हीरो को। रिसेंटली तुमने वो फिगर्स तो सुने ही होंगे जो एक्टर लोग चार्ज करते हैं पर मूवी। इसको हम यूट्यूबर सिर्फ कोट कर सकते, कमाने का तो औकात भी नहीं है। तो जब एक एक्टर इतना पैसा चार्ज करता है तो प्रोड्यूसर भी उसी मूवी में पैसा लगाना चाहेगा जो ट्राइड एंड टेस्टेड जॉनरा हो, एंड ऑल्सो जिसमें उसको खर्चा कम लगे। क्योंकि सुपर हीरो मूवी बनाना इस डिकेड में काइंड ऑफ एक्सपेंसिव है, क्योंकि लोग हमेशा थिएटर बड़े स्पेक्टिकल्स देखने आते हैं। पहले एक टाइम था जब लोग सॉफ्ट कॉर्न उर्फ बी ग्रेड मूवी भी देखने सिनेमा जाते थे, और अब अच्छी मूवी तक देखने नहीं जाते हैं। ज्यादा लोग ये मानते हैं कि पोस्ट पेंडेमिक ओटीटी के राइज के कारण लोग ज्यादा मूवी देखने नहीं जाते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि मल्टीप्लेक्स बहुत महंगे हो रहे हैं। मतलब वो आदमी जो गुटखा का पैसा सेव करता है वो कैरेमल पॉपकॉर्न पे टैक्स कैसे भरेगा? वैसे भर तो हम भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन स्टिल। और इसलिए लोग वही मूवी देखने जाते हैं जिसका विजुअल अपील हो और बड़े स्पेक्टिकल प्रोवाइड करता हो, जैसे कि बैडएस रवि कुमार, एंड ऑल्सो टू सेलिब्रेट देयर स्टार। और इसके कारण कहीं ना कहीं कंटेंट छोटा हो जाता है और बाकी चीजें बड़ी। और इसके बाद जो खर्चा होता है वो है वीएफएक्स, जो यूजुअली मल्टीपल कंपनी में आउटसोर्स होते हैं। तो आगे की फुटेज ना होने के कारण हम वॉइस ओवर सुनेंगे। अब मैं हमेशा सोचता था कि इंडिया बाकी कंट्रीज का वीएफएक्स करता है तो हमारे यहाँ ये आदि पुरुष कैसे बन जाती है। फिर ये पता चला कि इंडियन डायरेक्टर्स वीएफएक्स में कितने इनएक्सपीरियंस है। चलो एक बात बताओ, इस सीन में वीएफएक्स यूज हुआ है, लेकिन बताओ कहाँ? पॉज करके। वैसे आंसर है आमिर खान के आंसू हटाए गए हैं यहाँ पे वीएफएक्स से, और यहाँ पे वीएफएक्स एज अ नेसेसिटी नहीं लग्जरी यूज की गई है। तुमने आयन मुखर्जी की 10 साल की तपस्या ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए तो सुनी ही होगी, जहाँ उनको अपनी स्टोरी की लिमिटेशन पता थी, इसलिए वीएफएक्स को इतना तवज्जो दिया गया था। लेकिन फिर हमारे पास गारू राजामौली सर भी है जिन्होंने 10 साल में ये 3 मूवीज दी हैं। सो इसलिए वीएफएक्स कई सेंस में अभी भी हमारे डायरेक्टर्स के लिए नई चीज है। वहीं वेस्ट में सेकंड नेचर बन चुका है वीएफएक्स कई डायरेक्टर्स के लिए, क्योंकि कई टाइम वो खुद वीएफएक्स सुपरवाइजर होते थे डायरेक्टर बनने से पहले। और वो कहते हैं ना,
इंडिया में ये आने में बहुत टाइम है। वैसे क्रिस 4 की न्यूज सुन के मैं भी एक्साइटेड हूँ। बस सिर्फ 2 मेजर इश्यूज है मेरे को पहले वाली 2 मूवीज से। पहला कि इसमें कोई इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं दिखता है, इंस्पिरेशन और कॉपी की बहुत पतली सी लाइन होती है, और दूसरा ये कि कुछ तगड़े विलन इंट्रोड्यूस हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।